स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन न्यूज में। जैसा कि सभी को मालूम है कि अभी देश में बहुत ही गर्मागर्म एक माहौल चल रहा है और वो माहौल है हिजाब को लेकर। जी हाँ, जो मुस्लिम गर्ल्स होती है वो हिजाब पहनकर निकलती है और उस वजह से अब ये मामला सामने आ चुका है। ये मामला शुरुआत हुई थी इसकी कर्नाटक के कॉलेज में, जहाँ पर एक लड़की हिजाब पहनकर स्कूल पहुंच गई थी और उसको लेकर काफी ज्यादा फप्तियां कसी गई थी, काफी ज्यादा उसको बोला गया था और वो लड़की मानी नहीं। वो ड्रेस की जगह हिजाब पहन कर आती थी। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि अगर स्कूल में कोई डेकोरम बनाया गया है तो वो इसलिए बनाया गया है ताकि सभी लोग एक जैसे लगे, कोई धर्म या जाति की बात ना हो। लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर जो मुस्लिम गर्ल्स है वो हिजाब पहन कर आ रही है। उनके समर्थन में यहाँ पर कंगना रनौत भी आई थी सामने, सोनम कपूर भी आई थी और भी बहुत सारे लोग आए थे। लेकिन जो विपक्षी दल है, जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वो इस चीज को नकारते हुए नजर आ रही है कि स्कूल का डेकोरम सबके लिए एक तरह का है। तस्वीरें सामने आ चुकी थी कि हिजाब में मुस्लिम गर्ल्स है तो वही उनको टक्कर देने के लिए जो लड़के हैं वो भगवा पहनकर वहां पहुंच गए हैं। तो स्कूल जैसे माहौल में हिंदू मुस्लिम का झगड़ा दिखाई दे रहा है। तो उसी चीज को लेकर अब सलमान और आमिर भी सामने आए हैं। इन्होंने कहा है कि हम किसी को करोड़ों रुपए देंगे। तो आखिरकार इस रिपोर्ट में हम जानेंगे कि सलमान और आमिर का इस हिजाब मामले से क्या लिंक है और क्या नहीं। बता दें कि कर्नाटक के स्कूल कॉलेज में हिजाब को लेकर विवाद देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के खिलाफ शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। अंतरिम आदेश को मुस्लिम लड़कियों के साथ भेदभाव बताते हुए इस पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई। इस पर चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने तुरंत सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि मामले को राजनीतिक और धार्मिक नहीं बनाया जाना चाहिए। स्थानीय मुद्दे को राष्ट्रीय मत बनाए। ये तो रही कोर्ट की बात, लेकिन सोशल मीडिया पर बॉलीवुड स्टार्स आमिर खान और सलमान खान को लेकर एक दावा किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल इन पोस्ट का सच क्या है, ये जानने की कोशिश करते हैं। हिजाब विवाद मामले में मुस्कान खान नामक लड़की का वीडियो पिछले दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में लड़की कॉलेज में हिजाब पहनकर अल्लाहू अकबर का नारा लगाती हुई दिख रही है। वीडियो वायरल होने के बाद कुछ लोगों ने मुस्कान के समर्थन में हिम्मत की तारीफ की तो कुछ ने कॉलेज में हिजाब पहनकर आने के लिए क्रिटिसाइज किया। इसी बीच सोशल मीडिया पर ऐसे पोस्ट नजर आए जिसमें दावा किया गया कि बॉलीवुड स्टार्स आमिर खान और सलमान खान तुर्की सरकार के साथ 5 करोड़ रुपए मुस्कान खान को देंगे। वहीं पर आगे बताते चले आपको कि इस बात की सच्चाई क्या है। बता दें कि इस तरह की सारी खबरें अफवाह है, इनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। कोई मोई की रिपोर्ट्स के मुताबिक फैक्टलिंग ने अपनी रिसर्च में दावा किया है कि मुस्कान खान को लेकर तुर्की सरकार ने ऐसा कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया है जिसमें इनाम देने की बात है। ना ही इनकी वेबसाइट पर ऐसी कोई प्रेस रिलीज जारी की गई है। वही आमिर खान और सलमान खान ने तो अब तक हिजाब विवाद पर किसी तरह स्टेटमेंट नहीं दिया है। ऐसे में साफ है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही खबरें फेक है। लेकिन आखिरकार ये पूरा मामला क्या है वो भी आप जान लीजिए। हेलो व्यूवर्स, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन न्यूज में। कर्नाटक हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। दायर याचिकाओं में तुरंत सुनवाई की गुजारिश की गई थी, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि हम देखेंगे कि कब इसमें दखल देने का सही समय है। बता दें कि मामला फिलहाल कर्नाटक हाई कोर्ट में है। याचिकाकर्ताओं ने कर्नाटक हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की थी। इसमें कांग्रेस नेता वी श्रीनिवास राव की याचिका भी थी। इससे पहले गुरुवार को कर्नाटक हाईकोर्ट की 3 जजों की बेंच ने अगले आदेश तक स्कूल कॉलेजों में धार्मिक पोशाक पहनने पर रोक लगाई थी। हाईकोर्ट के अगले आदेश तक शिक्षा संस्थानों में हिजाब न पहनने के अंतरिम आदेश की चुनौती देते हुए वकील देवदत्त कमात ने दलील रखी थी कि हाईकोर्ट का अंतिम आदेश उचित नहीं है। एग्ज़ाम भी सर पर है। इस पर सीजेआई ने कहा कि अभी हाईकोर्ट सुनवाई कर ही रहा है, लिहाजा उनको भी इसे सुनने दिया जाए। कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब मामले पर गुरुवार को सुनवाई की। कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी अब आ गई है। इसमें कर्नाटक हाईकोर्ट ने अगले आदेश तक स्कूल कॉलेज में ड्रेस के अतिरिक्त स्कार्फ, हिजाब, धार्मिक झंडे अन्य पर रोक जारी रखने को कहा। कोर्ट ने अंतिम आदेश में कहा कि क्या कक्षा में हिजाब पहनना इस्लाम की आवश्यक धार्मिक प्रथा का एक हिस्सा है। इसकी गहन जांच की आवश्यकता है और इस मामले को 14 फरवरी को 2:30 बजे के बाद सुना जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि वह पिछले कुछ दिनों से चल रहे आंदोलन और शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने से आहत है, जबकि मामले की सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एरशाद शिफा, कांग्रेस नेता श्रीनिवास और आरिफ जमील की याचिका पर सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान सीजीआई ने कहा कि अभी कोर्ट के पूरे ऑर्डर को उनकी जानकारी नहीं है। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अभी पूरा ऑर्डर नहीं आया है। इस पर सीजीआई ने कहा कि फिर हम क्या कर सकते हैं। एसजी की बात पर सीजीआई ने कहा कि हम भी राज्य की स्थिति और हाईकोर्ट की सुनवाई पर नज़र रख रहे हैं। हमें यह भी देखना है कि क्या मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर लाना चाहिए। हमें सबके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करनी है। हमें देखना होगा कि हमारे इसमें दखल देने में क्या ठीक वक्त है। कोर्ट में देवदत्त कामत यानी कि हिजाब का समर्थन करे कांग्रेस नेता और एडवोकेट ने कहा कि मामले पर सोमवार को सुनवाई हो। इस पर सीजीआई ने कहा कि मामले को बड़े स्तर तक न फैलाए। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हिजाब विवाद पर हाईकोर्ट को फैसला लेना दिया जाए, इस पर राजनीति न हो। फिर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे आदिल अहमद ने तर्क दिया कि 15 तारीख से एग्जाम शुरू है और विवाद का असर उन पर पड़ेगा। इस पर कोर्ट ने कहा कि वह मामले को देख रहे हैं और जो सही होगा वह करेंगे। कोर्ट में एसजे तुषार मेहता ने कहा कि इसे राजनीतिक और धार्मिक नहीं बनाना जाना चाहिए। तो इस बीच एसजे तुषार मेहता को बीच में रोकते हुए सीजीआई ने कहा कि हम सभी नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए बैठे हैं। समुचित समय आने पर हम सुनेंगे। दरअसल कर्नाटक सरकार ने राज्य में कर्नाटक एजुकेशन एक्ट 1983 की धारा 133 लागू कर दी है। इस वजह से अब सभी स्कूल कॉलेज में यूनिफॉर्म को अनिवार्य कर दिया गया है। इसके तहत सरकारी स्कूल और कॉलेज में तो तय यूनिफॉर्म पहननी ही जाएगी। प्राइवेट स्कूल भी अपने खुद के एक यूनिफॉर्म चुन सकते हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट ने सोमवार तक के लिए शिक्षण संस्थानों में धार्मिक पोशाक पर रोक लगाई है। इसके खिलाफ कुछ याचिकाकर्ता जो हिजाब बैन के खिलाफ है वे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। इसमें कांग्रेस यूथ विंग के अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास भी शामिल है। उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश को आर्टिकल 25 का उल्लंघन बताया। याचिकाकर्ता आरिफ जमील ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इस फैसले के खिलाफ कुछ छात्रों ने कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की थी। इन याचिका को सिंगल बेंच ने चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता वाली बड़ी बेंच में भेज दिया गया था। इस मामले में सुनवाई करते हुए बड़ी बेंच ने गुरुवार को अंतरिम आदेश सुनाया था। चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी ने कहा था कि हम संस्थान खोलने का आदेश देंगे, सब शांति बनाए रखें। जब तक हम मामला सुन रहे हैं तब तक छात्र धार्मिक वस्त्र पहनने पर जोर न दें। कर्नाटक सरकार ने ड्रेस वाले फैसले को लेकर विवाद पिछले महीने जनवरी में तब से शुरू हुआ था जब उडुपी के एक सरकारी कॉलेज में 6 छात्राओं ने हिजाब पहनकर कॉलेज में एंट्री ली थी। विवाद इस बात को लेकर था कि कॉलेज प्रशासन ने छात्राओं को हिजाब पहनने के लिए मना किया था, लेकिन फिर भी वे पहनकर आ गए थे। उस विवाद के बाद से दूसरे कॉलेज में भी हिजाब को लेकर बवाल शुरू हो गया था। लेकिन अब इसके साथ साथ नेताओं के साथ अभिनेताओं के भी लगातार यहाँ पर कमेंट्स आ रहे हैं, जिसमें सोनम कपूर ने कहा है कि जब सिखों को पगड़ी पहने देनी जा सकती है तो मुस्लिम को हिजाब क्यों नहीं। ऐसे ही कंगना रनौत के भी इस पर काफ़ी कमेंट्स आए थे। और अब देखना तो यही होगा कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है या फिर हाई कोर्ट ही इस पर फैसला लेके इस मामले को ख़त्म कर देता है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। ये तो आपने जाना है कि सलमान और आमिर का जो पोस्ट रिलीज हुआ है, जो पोस्ट सामने आए हैं, जो बातें सामने आई हैं, वो सारी फेक है। और ये फेक अफवाहें उड़ाई जा रही है कि करोड़ों रुपए दिए जाएंगे, ऐसे ही आगे बढ़ता जाए मुस्लिम समुदाय। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और वही सुप्रीम और हाई कोर्ट का कहना है कि पहले हाई कोर्ट इस मामले को संभालेगा और उसके बाद ही आगे इसकी जानकारी दी जाएगी। लेकिन बता दें कि एग्जाम शुरू होने वाले हैं बच्चों के और मामला अभी बहुत ज्यादा गर्मा चुका है। सब लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। वही ओवैसी के अलग बयान आ रहे हैं तो भाजपा अपने अलग बयानों की चर्चा कर रही है और वही कांग्रेस अब अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है, क्योंकि यूपी चुनाव में कहीं ना कहीं उन्हें इस बार अपनी सीट निकालनी है। लेकिन ये सारा मामला देखकर आपको क्या लगता है कि कौन इस चीज का फायदा उठा रहा है और कौन नहीं, और क्या इस चीज को आराम से सुलटाया जा सकता है, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।